फ्रेंड्स, आज है जनवरी की 25 तारीख और मौसम बहुत अच्छा होने लगा है। गुलाब तेज़ी से ग्रोथ भी कर रहा है। ऐसे मौसम में कुछ चीज़ें होती हैं जो गुलाब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। गुलाब क्यों, आप चाहे कोई भी प्लांट लगाते हो, चाहे वेजिटेबल प्लांट लगाते हो, फ्रूट्स प्लांट लगाते हो, कोई भी प्लांट्स लगाते हो, कुछ चीज़ें होती हैं जो प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उनमें से है कैल्शियम। और कैल्शियम तभी काम करेगा जब उसको बोरोन के साथ में मिक्स कर देते हैं। बोरोन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इसके क्या फ़ायदे हैं, कैल्शियम के क्या फ़ायदे हैं, इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसकी कमी की पहचान प्लांट कैसे शो कराता है, बोरोन और कैल्शियम को यूज़ कैसे करना है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैल्शियम की बात कर लेते हैं। कैल्शियम अगर आप पौधों पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो पौधे की एक तरह से हड्डी कही जाती है कैल्शियम। कैल्शियम पौधे की जो कोशिका भित्त होता है उसको मजबूत बना देता है। तो जब कोशिका भित्त अंदर से मजबूत होगी तो तना और जड़ें भी मजबूत। कैल्शियम का दूसरा फ़ायदा है कि ये प्लांट को रोग बीमारियों से लड़ने में मदद कराता है। देखिए, जब जड़ें मजबूत होंगी, तना मजबूत होगा तो प्लांट तो अंदर से मजबूत होगा ही, जिससे कि जो इंसेक्ट्स हैं वो कम लग पाएंगे, फंगस वगैरह कम लग पाएगी। तीसरा जो फ़ायदा होता है, ये जो भी आप फर्टिलाइज़र देते हैं उनको अवशोषित करने में ये मदद करता है, जिससे पोषक तत्व प्लांट में अच्छी तरह से पहुंच पाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, हम ना जाने कितनी महंगी महंगी फर्टिलाइज़र प्लांट में देते हैं लेकिन ज़ीरो रिज़ल्ट आता है। तो इसका मेन कारण होता है कि कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो प्लांट पर नहीं दी जाती हैं, तो उनमें से कैल्शियम है। तो कैल्शियम जो आप पोषक तत्व देते हैं उनको प्लांट के सिरे तक पहुंचाने में काम करता है। अब बात कर लेते हैं बोरोन के क्या फ़ायदे हैं। ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, जैसे कि मैंने बताया कि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट में पाया जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट में जब बनाया जाता है तो उसमें ये इंक्लूड किया जाता है। हालांकि आप जब अलग से माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रयोग करते हैं तो ये मत सोचिए कि उसमें ये असर दिखाएगा। आप अलग से डालेंगे तो उसका फ़ायदा अलग रहेगा। फ़ायदे की अगर हम बात कर लेते हैं, बोरोन के फ़ायदे की बात कर लेते हैं, तो जिस भी प्लांट में आप अप्लाई करते हैं, जिस भी प्लांट में आप डालते हैं, ये फ्लावर के साइज़ को बढ़ा देता है। मैं अपने गुलाब के बारे में बात कर रही हूँ। आप गुलाब पर डालें, गुड़हल पर डालें, कोई भी वेजिटेबल प्लांट्स पर लगाते हों उन पे भी डाल सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि फ्लावर पूरा खिलता नहीं है, फ्रूट पूरा बनता नहीं है, वो फट जाता है, तो वो बोरोन की ही कमी से होता है। अक्सर टमाटर है, बैगन है, इनमें ये ज़्यादा दिखाई देता है। और जो हिबिस्कस है, इसमें फ्लावर जो है पूरा ओपन नहीं होता है, फ्लावर फटने लगता है। ऐसे ही गुलाब में भी कभी कभी देखने को मिलता है। तीसरा जो फ़ायदा है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इसका काम है वो है फ्लावर को डीप शेप होने से बचाना, प्रॉपर शेप में रखना और फ्लावर को बड़ा करना। अब ये जान लेते हैं कि जब बोरोन को कैल्शियम के साथ में प्रयोग करते हैं तो क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये समझ लीजिए, जब हम कैल्शियम में बोरोन को मिक्स कर देते हैं तो उसका फ़ायदा डबल हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम को प्लांट की कोशिका भित्त में सही जगह पर फिट करना, सही जगह पर पहुंचाना, ये बोरोन का काम होता है। तो कैल्शियम अच्छे से काम कर सके, इसलिए आप कैल्शियम के साथ में बोरोन को अवश्य मिक्स करें। जब आप कैल्शियम को बोरोन के साथ में मिक्स कर देते हैं तो उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अब जान लेते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करना है। तो ये देखिए, ये मैंने कैल्शियम और बोरोन मेरे पास है। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि इसको प्रयोग कैसे करना है, फिर इसकी पहचान हम समझेंगे कि क्या पहचान है कि कैल्शियम और बोरोन की कमी है आपके प्लांट में। तो सबसे पहले तो देखिए, मैंने कैल्शियम ली है और कैल्शियम ये कुछ दानों जैसी होती है। इसको आप एयर टाइट ही कंटेनर में रखिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी मॉइस्चर पकड़ लेती है, फिर पानी की तरह हो जाती है और वो ख़राब हो जाती है। तो इसको एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो आपका चल जाएगा। और
इसको लेना कितना है तो देखिए, ये मैंने 10 लीटर पानी लिया है और लगभग 10 ग्राम के ही करीब ये होगा। मेरी स्पून फिट है तो 5 ग्राम एक बार में आता है, 5 ग्राम दूसरी बार में आया है। तो 1 लीटर पर ग्राम के करीब मैंने लिया है। और उसमें जो ये दूसरी चीज़ है ये है बोरोन। सेम क्वांटिटी में ये भी लेंगे और बोरोन भी वाइट ही कलर में आती है। ये है कि अगर एक बार आप ले लेते हैं तो बोरोन आपका काफ़ी समय तक चल जाता है। कैल्शियम तो खैर आप और भी प्लांट्स में डालते हैं तो कैल्शियम तो ख़त्म हो जाता है, इतना नहीं, लेकिन बोरोन आपका चल जाएगा। तो सेम ही क्वांटिटी में मैंने लिया है और वो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में, ये पाउडर फॉर्म में। तो 10 ग्राम के करीब मैंने बोरोन भी लिया है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और जितनी प्लांट की रिक्वायरमेंट हो, जितना बड़ा आपका प्लांट हो, उसी हिसाब से हम पानी दे देंगे। सुबह के टाइम देंगे जब धूप निकली हो, मिट्टी अच्छे से मॉइस्ट हो, तब देना है। अब बात कर लेते हैं कि आप पहचानेंगे कि कैसे आपके प्लांट में कैल्शियम की कमी है या बोरोन की कमी है। तो सबसे पहले तो देखिए, कैल्शियम की जब कमी होती है तो प्लांट की जो पत्तियां होती हैं, जो न्यू ग्रोथ होती है, वो मुड़ी मुड़ी सी होती है। जो नई पत्तियां मुड़ी होती हैं, किनारा पीला पीला सा होता है और जला जला सा किनारा इसका होता है। तो अगर ऐसी पत्तियां आपको दिखें तो आप समझ जाइए कि आपके प्लांट में कैल्शियम की कमी है। दूसरी बात, बोरोन की कमी को कैसे पहचानें? तो अगर आपके प्लांट का जो फ्लावर है वो जैसे इस तरह का डी शेप है, प्लांट का जो फ्लावर है अच्छे से खिल नहीं रहा है, मतलब उसकी पेटल का फॉर्मेट जैसा होता है वैसा नहीं बन रहा है, तो समझ जाइए कि आपके प्लांट में बोरोन की कमी है। अगर आप वेजिटेबल की बात करें तो टमाटर में अक्सर आपने देखा होगा उसका साइज़ नहीं बढ़ता, नीचे के बिल्कुल तली में जला जला सा हो जाता है, तो बोरोन की कमी आप समझ जाइए। बैगन है, इन सब प्लांट्स में जैसे ग्रोथ ना हो रही हो फ्रूट्स में, तो आप समझ जाइए कि बोरोन की कमी है। अब बात कर लेते हैं कि इसको प्रयोग कब करना है। तो जब प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा होता है, जैसे कि इस समय प्लांट, गुलाब का प्लांट अगर आपका पुराना है तो नई बेसल्स भी फेंक रहा होगा और ऊपर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही होगी। तो इस समय आपको प्रयोग करना चाहिए। बरसात में भी प्लांट अच्छी ग्रोथ करता है तो उस समय भी प्रयोग करना चाहिए। गर्मियों में अगर गुलाब के प्लांट की बात करी जाए तो इसमें ग्रोथ ज़्यादा खास नहीं होती है, तब प्रयोग ना करें तो काम चल जाएगा। लेकिन इस समय प्लांट नई ग्रोथ करता है तो इस समय आपको करना चाहिए। तो ये सब मैंने चीज़ें आपको बताई। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी वो आपके काम की होगी। अगर काम की है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।